विराट शक्ति की उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि विनोबा भावे जी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ इन्होंने देश के प्रति और शिक्षा के प्रति जो काम किए हैं सराहनीय है। आज झारखंड में अगर सबसे अच्छा और बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना जाता है तो विनोबा भावे की यूनिवर्सिटी भी जाना जाता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं उसको कोई भुला नहीं सकता है। आज अगर झारखंड के क्षेत्र में बात करें तो जहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं था, वैसे समय में इन्होंने गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इनके नाम पर जो खोला गया है, ये सराहनीय काम है। देश की आज़ादी की जब जंग हो रहा था, जब इन्होंने देखा अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेजों ने भारत की सरजमी में कैसे लूटते थे, इन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को उनके जमीन हड़पने का काम करते थे, सूदखोरी घूसखोरी का काम होता था। और इन तमाम चीजों में अगर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के गांधी जी के साथ आंदोलन किए थे तो विनोबा भावे जी। इसीलिए विनोबा भावे जी को उनका महात्मा गांधी के बाद अगर उनका उत्तराधिकारी बनने के लायक होते हैं और वो महात्मा गांधी के शब्दों में तो विनोबा भावे जी थे। उतना बड़ा क्रांतिकारी महात्मा गांधी ने बापू के नाम से जाना जाता है। उनके नजर में अगर सबसे बड़ा कोई है और वो विनोबा भावे जी थे तो हम लोग सोच सकते हैं तो उसमें कितने क्रांतिकारी देश के लाल देश की आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे, लेकिन उनके नजर में इनका नाम और वो भी प्रथम स्थान पर ये सोचने और उनके बारे में जानने है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, उस पुरस्कार को सबसे पहले विनोबा भावे जी को मिला था। ये हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था, तो हम आंसर देते हैं कि विनोबा भावे जी को मिला था। भारत की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई तो लड़े ही, इसके बाद जब इन्होंने देखा कि यहाँ के गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, इन्होंने भूमि दान देने के लिए आंदोलन चलाए। और उस आंदोलन में केवल महाराष्ट्र में नहीं, जैसे कि भैया सब बताए हैं 11 सितंबर को उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में नहीं बोले पूरे देश में लोगों को जा जा करके कहीं पर मारपीट हो जाता था। एक व्यक्ति पीछे मेरा अपना जमीन उसके दे दे, इस विषय को लेकर के जो गलत मानसिकता वाले लोग थे उनसे लड़ाई भी हो जाता था। लेकिन तमाम चीजों का विरोधों के बावजूद भी इन्होंने देश के लिए और देश के उन युवकों के लिए, उन घरों के लिए जिनके घर बेघर हो गए थे, उनके लिए इन्होंने जमीन दिलवाने का काम किया। इसीलिए इन्हें भू आंदोलन का जन्मदाता उनके अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। जब 1895 में इनका जन्म हुआ है, उसके बाद से ये हमेशा से एक सन्यासी टाइप के व्यक्ति होते हैं। जब इन्होंने इंटर के एग्जाम लिखने के लिए जा रहे थे तो क्या होता है कि इनको लगता है कि नहीं, हमको देश और समाज की सेवा करना है। अगर हम लोग पढ़ लिख करके नौकरी लेंगे तो किसको पालन पोषण करेंगे, माँ बाप, घर परिवार, बाल बच्चे को, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और इस तरह से हम देश और समाज के लिए और जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाएंगे। इन्होंने उसी समय जला देते हैं, बोला जो इनका सर्टिफिकेट वगैरह होता है सब जला देते हैं और अपने आप को संपूर्ण रूप से देश और मानवता की समाज की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने सब बलिदान दे करके इन्होंने देश सेवा और देशभक्ति का कसम खाते हैं और उसी समय से उन्हें देश के आंदोलन में जुड़ जाते हैं महात्मा गांधी जी के साथ। ये सौभाग्यशाली हैं हम लोग, कैसे व्यक्तित्व के धनी और इन लोगों की जन्म को करने का मौका मिलता है तो सब रखने का मौका मिलता है। हम अपने आप को धनी समझते हैं कि क्रांतिकारी वीरों ने जो काम कर दिखाया है देश की आज़ादी के लिए, देश के समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, अगर वही सोच और हम लोग का मनोभावना रहेगा, एक दिन भारत जैसे कि जितने क्रांतिकारियों ने लड़े थे वो भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर लड़े थे। काश अगर हमारे लोग का सबका सोच इन्हीं की तरह होगा तो भारत एक विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। विनोबा भावे अमर रहे।